पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्हें तुम कहो कि गॉडफादर नहीं देखी है, या फिर तुमने देखने की ट्राई की मूवी बट थोड़ी बोरिंग लगी और तुम्हें नींद आ गई। तो रिएक्ट ऐसे करेंगे जैसे तुम मुंबई गए और तुम्हें वड़ा पाव पसंद नहीं आया या फिर तुम इटली गए और तुमने पिज्ज़ा ट्राई नहीं किया। तो एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं हूँ वो लोग। म्यूजिक। तो बहुत 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 सालों से गॉडफादर मूवी का फ़ैन होते हुए भी आई वॉज अनश्योर कि बुक पढ़नी चाहिए या नहीं, बिकॉज वो जो मैजिक है मूवीज़ का वो मुझे ख़राब नहीं करना था। एंड फाइनली लास्ट वीक आई डिसाइडेड कि पढ़ ही लेते हैं। सो द गॉडफादर बाय मारियो पूजो। एंड किताब पढ़ी तो पता चला लूका ब्राजी का खौफ क्या था, टॉम हेगन के सिसिलियन होने की दिक्कतें क्या थी, लूसी मानसिनी, जॉनी फोंटेना और बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी क्या थी। एंड मूवीज कहीं कहीं इनकम्प्लीट सी लगती है। बे साले। अरे सुन लो पहले, वो इन फेमस हॉर्स हेड वाला सीन कंप्लीट तब लगता है जब पता चलता है कि वो डायरेक्टर पर्वर्ट था एंड टॉम हेगन डिस्गस्ट होने के बाद वो करता है जो करता है उसके साथ। एंड अजीब नहीं लगता माइकल सिसिली से विदाउट एनी प्रॉब्लम इजीली आ जाता है। अगर ऐसे ही इजीली आ पा रहा था तो पहले ही आ जाता। बट ये सब फिर भी ठीक है। द मेन रीज़न कि बुक पढ़ना वर्थ इट क्यों था वो सुनो। एंड वीटो कॉर्लियोने का कैरेक्टर जो बहुत ही शांत कंपोज दिखाया है, बुक में एक इंसिडेंट है जहाँ पे गुस्सा आता है और मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ने में उसको। कैसे सोनी फैमिली बिजनेस में आता है। तो वो इंसिडेंट सुनाता हूँ थोड़ा, मिल जाए बस। हाँ, तो सोनी जब अपने टीनेज ईयर्स में होता है बहुत ही ज़्यादा गुंडे करता है। एक बार 16 ईयर्स की एज में वो आर्म्ड रॉबरी करता है एंड क्लेमेंजा उसको पकड़ के लाता है डॉन कॉर्लियोने के पास। तो डॉन कॉर्लियोने बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है एंड ये सुनो, व्हाट गेव यू द राइट टू कमिट सच एन एक्ट, व्हाट मेड यू विश टू कमिट सच एन एक्ट। फिर सोनी बोलता है, आई सॉ यू किल्ड फानुची। Sonny said, when Fanucci left the building, Mama said, I could go up the house. I saw you go up the roof and I followed you. I saw everything you did. I stayed up there. I saw you throw away the wallet and the gun. The Don sighed. Well, then I can talk to you about how you should behave. Don't you want to finish school? Don't you want to be a lawyer? Lawyers can steal more money with a briefcase than 1,000 men with guns and masks. Sonny grinned at him and said slyly, I want to enter the family business. एंड बुक में वीटो कॉर्लियोने की लाइफ फिलोसफीज या विजडम ज़्यादा डिस्कस की है कंपेयर टू मूवीज। एक एग्जाम्पल देखते हैं। He tried to teach Sonny his own disciplines. He claimed that there was no greater natural advantage in life than having an enemy overestimate your faults unless it was to have a friend underestimate your virtues. तो अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं और बात करते हैं मारियो पूजो की, जो ऑथर हैं द गॉडफादर के। इससे पहले इन्हें 2 बुक लिखी थी जो क्रिटिक्स को तो बहुत पसंद आई बट लोगों ने ज़्यादा पढ़ी नहीं। तो इसके बाद डिसाइड किया मारियो ने कि अब हो गया बहुत, अब नहीं चाहिए गरीबी, मुझे एक कमर्शलाइज बुक लिखनी है जिससे मैं रिच हो जाऊँ बस। तो तब लिखते हैं द गॉडफादर। एंड आई अग्री कि लोगों को अपील करने के लिए बुक लिखी थी, बट यू कैन नॉट से कि राइटिंग ब्रिलियंस नहीं है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। फाइनल सीन जब के माइकल को पूछती है कि ये जो सब लोग कह रहे हैं क्या तुमने किया है, एंड माइकल उसकी आंखों में देख के बोलता है कि को नहीं। उसके बाद लिखता है, के कुड सी हाउ माइकल स्टूड टू रिसीव देयर होमेज, reminded her of statues in Rome, statues of those Roman emperors of antiquity who, by divine right, held the power of life and death over their fellow men. One hand was on his hip, the profile of his face showed a cold, proud power. His body was carelessly, arrogantly at ease, weight resting on one foot slightly behind the other. The Caperegine stood before him. In that moment, Kay knew that everything Connie had accused Michael of was true. She went back into the kitchen and wept. तो ये थी बुक। एंड डू यू नो, जब मूवी की कास्टिंग हो रही थी सब अगेंस्ट थे अल पचिनो को लेने के लिए एक्सेप्ट फॉर डायरेक्टर। पैरामाउंट पिक्चर्स ने बोल दिया था नहीं, किसी एक्सपीरियंस पर्सन को लो माइकल के लिए, क्योंकि उस टाइम पर अल पचिनो इतने फेमस नहीं थे। 1-2 मूवीज़ की थी एंड थिएटर ही करते थे मोस्टली। एंड इवन अल पचिनो के साइन होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जब वो फायर होते होते बचे। एंड जब ये सीन लोगों ने देखा
सब कन्विंस हो गए कि ही इज़ द माइकल कॉर्लियोने। एंड ये सब ड्रामा जो हुआ था बिहाइंड द सीन मूवी बनाते टाइम, उस पर एक टीवी सीरीज बनी है रिसेंटली, नाम है द ऑफर। माइकल कॉर्लियोने का रोल मिलने पर अल पचिनो ने अपने ऑटोबायोग्राफी में एक मेंशन किया है, वो पढ़ के सुनाता हूँ। When I knew I had the role for sure, I called my grandmother to tell her, you know, I'm going to be in The Godfather. I'm going to play the part of Michael Corleone. She said, oh, Sonny, listen. Granddad was born in Corleone. That's where he was from. I didn't know where my grandfather was born, only that he came from Sicily. Once my grandfather got to America and no one was chasing after him, he left it at that. Now, to learn he came from Corleone, the very town that gave my character and his family their name, I thought I must be getting help from somewhere. Because how else could such an impossible thing, me getting the role, happen in the first place?